प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, गुरु शिष्य थे आश्रम में। शिष्य अरविंद जी जान लगाकर भगवत भक्ति के साथ में गुरु की सेवा शुश्रूषा करते थे। भिक्षाटन करने का काम शिष्य के जिम्मे था। मध्याह्न के समय भिक्षा लेने के लिए अरविंद नगर सेठ के वहां पर जाते हैं। भिक्षाम देही जैसे उनके मुंह से निकलता है, एक सुंदर कन्या रसोई घर से आती है और अरविंद की झोली में जो कुछ था वो परोसती है, वो देती है। मोहिनी सूरत, निर्निमेष दृष्टि से शिष्य अरविंद उस कन्या को देखते ही रह जाते हैं। आश्रम में आ जाते हैं पर उनका मन नहीं लगता। वारंवार वही छवि, वही रूप, वही नाक नक्शा उनके आंखों के सामने आते जा रहा था। किसी भी काम में अरविंद जी का मन नहीं लग रहा था। गुरुजी समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने पूछने का भी प्रयास किया पर अरविंद कन्नी काट गए, बहाना बना दिया और बात आई गई हो गई। पर अब प्रतिदिन का सिलसिला शुरू हो गया। भिक्षा ग्रहण करने के लिए अरविंद जी सिर्फ और सिर्फ नगर सेठ के वहीं पे जाने लगे। धीरे धीरे नगर सेठ की लड़की, जो कि मोहिनी थी, और सचमुच में मोहिनी ही नामानुरूप उसका रूप था, उसका गुण था, उसका सौंदर्य था, उसकी भी आंखें चार होने लगी। और धीरे धीरे कब दोनों प्रेम के अंदर प्रवाहित होने लगे, दोनों को पता ही नहीं चला। क्योंकि इनका दीक्षा के बजाय अब भिक्षा में ज्यादा मन लगने लग गया था। इसलिए वे दूसरों घरों में नहीं जाकर सिर्फ और सिर्फ नगर सेठ के वहां पर ही भिक्षा लेने के लिए आते थे। और परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे मोहिनी के मोह जाल के अंदर वे डूबने से लगे, आबद्ध से होने लगे। आओ देखा ना ताओ, कुछ सोचा नहीं आगे पीछे का। और दोस्तों, संन्यास जीवन को छोड़कर गृहस्थ आश्रम के अंदर आ गए। पर जो कुछ उन्होंने कमाया था मोहिनी के ऊपर खर्च करने के साथ साथ एक दिन सब कुछ समाप्त हो गया। हालत खराब हो गई। आश्रम में कोई भी अब शिष्य पढ़ने को नहीं आता था, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु से अलग अपना आश्रम बना लिया था। नगर के अंदर अलग ही चर्चा थी। उनका जो प्रेस्टीज थी, उनकी जो ख्याति थी, लोगों का उनके प्रति देखने का जो नजरिया था, वो सब कुछ बदल गया। आखिर मोहिनी ने कहा कि अरविंद जी, अब एक काम करो, राजा के पास चले जाओ और उनसे 100 दिनार मांग लो। हमारी जिंदगी फिर से अच्छे से शुरू हो जाएगी। इसने कहा ठीक है। दूसरे दिन राजा के राज दरबार के अंदर पहुंच जाते हैं। पर सब कुछ बदल गया था। भाग्य जब परिवर्तित होता है ना दोस्तों, तो कुछ भी हो सकता है। उन महात्मा जी को बाहर का कोई गुप्तचर है ये समझकर वहां के सिपाहियों ने पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। राजा से अरविंद जी ने सब कुछ बताने के लिए हामी भरी और कहा कि मैं गुप्तचर नहीं हूं, मैं महात्मा ही हूं। और इस तरह से सब कुछ जो भी हुआ, नगर सेठ की लड़की से किस तरह से मेरा विवाह हो गया, सब कुछ बताया। राजा बहुत हंसा और बोले कोई बात नहीं, मांगो, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि तुमने सत्य का साथ नहीं छोड़ा है अभी तक। और जो सत्य का साथ नहीं छोड़ता है वो जीव, वो आत्मा परमात्मा बनने के लायक रहता है।
इसके मन में लालच जागृत हुआ। अरविंद ने सोचा, जब इतना बड़ा मेरे को ऑफर मिला है, जो मांगना है मांग लो। महत्वाकांक्षा उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। हमारी जो इच्छा है ना दोस्तों, अनंत आकाश की तरह अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इनकी इच्छाएं भी बढ़ती चली गई और इन्होंने फटाक से मुंह से कह दिया कि आप मुझे अपना पूरा राजपाट दे दीजिए। सारी सभा स्तब्ध हो गई। इसे मांगने के लिए कहा तो इसने तो सब कुछ मांग लिया, राजा को तो भिखारी बना दिया, रंक बना दिया। पर राजा अपने वचन के ऊपर कायम रहने वालों में से थे। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, आज से मैं और मेरा पूरा परिवार हम जंगल में जाते हैं, वनप्रस्थ जीवन जीते हैं। तुमने अच्छा किया, मेरे सर का बोझ हटा दिया आज। राजा के मुंह से इस तरह की बात सुनकर अरविंद धरा पर आ गए। उन्होंने सोचा, ये राजकाज संभालने वाले व्यक्ति भी संसार से उपरत होने में खुशियां मना रहे हैं और मैं साधक होते हुए भी संसार के अंदर फंसने के लिए उद्यत हो रहा हूं। धिक्कार है मुझे। उसी समय उन्हें आत्मज्ञान हुआ और उन्होंने कहा कि महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, आपका यह राजपाट मुझे नहीं चाहिए। आज से मैं फिर से वही सन्यासी जीवन यापन करूंगा। इसीलिए कहा गया है दोस्तों, सुबह का भूला जब शाम को लौट आता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कहानी छोटी सी है पर आत्मा को सचेत करने वाली है, आत्मा को जागरूक करने वाली है। हम सभी जानते हैं संसार में हम आए हैं, एक दिन हम एकाकी ही जाएंगे, हमारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। फिर भी हम धन, कंचन, माया, परिवार, इन सबको जोड़ते रहते हैं। दोस्तों, जोड़ना है तो आत्मा के गुणों को जोड़िए, जिससे कि हम आत्मा से परमात्मा बन सके, कंकर से शंकर बन सके, जीव से शिव बन सके और बन सके नर से नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस YouTube चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे दोस्तों शेयर कीजिए। प्रणाम।